एवरीवन, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेड क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का एक नया टॉपिक थीम और उप थीम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक में कौन कौन से थीम और कौन कौन से उप थीम है। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल ईवीएस के पैडागोजी में 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में थीम और उप थीम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक किस क्लास से शुरू होती है। तो पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 से शुरू होती है। 1-2 के बच्चे को पर्यावरण की अलग से बुक नहीं होते, उस लोग को भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। उसी में उस लोग को उससे संबंधित करके भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है, उस लोग को अलग से बुक नहीं होती। तो चलिए सब ये जानते हैं कि पहले थीम जानते हैं। तो पर्यावरण की कक्षा 3 के पाठ्यपुस्तक में 6 थीम दिया गया है। तो सबसे पहला थीम है परिवार और मित्र। सबसे पहला थीम क्या है? परिवार और मित्र। परिवार और मित्र के 4 उप थीम है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो परिवार एवं मित्र का 4 उप थीम है। दूसरा थीम है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीम है। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, हम चीज़ें तो ये सारे थीम है। और पहला थीम का परिवार एवं मित्र का उप थीम 4 है। परिवार एवं मित्र का 4 उप थीम भी है। तो सबसे पहला उप थीम है आपसी संबंध, दूसरा काम और खेल, तीसरा जानवर और चौथा पद। तो ये सारे थीम और उप थीम थे। तो सभी थीम एक दूसरे से जुड़े हैं और हर थीम का शुरुआत सवाल से होते हैं। सब हम एक एक करके सभी थीम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं परिवार और मित्र। परिवार और मित्र का 4 उप थीम दिया गया है। तो इस थीम के अंतर्गत बच्चे को ये जानकारी मिलती है कि परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का क्या महत्व है, परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं, अगर सब परिवार के आदमी अलग अलग काम कैसे करते हैं। तो ये सारे चीज़ हम परिवार एवं मित्र थीम के अंतर्गत बच्चे को पढ़ाया जाता है। दूसरा है भोजन। तो भोजन थीम के अंतर्गत बच्चे को ये सारी जानकारी दी जाती है कि भोजन को हम कैसे चखते हैं, भोजन कैसे पचता है, भोजन को हम कैसे पकाते हैं, भोजन को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, भोजन कहाँ से आते हैं, कुछ फल सब्जियां बाहर से आते हैं, कुछ हमारे यहाँ बोए जाते हैं। तो ये सारे जानकारी अलग अलग जानकारी बच्चे को थीम के माध्यम से बच्चे में दिया जाता है। अगला है पानी। पानी के थीम से हम बच्चे को ये पता लगाते हैं कि पानी का पुराने ज़माने में स्रोत क्या क्या था। जैसे एक सीटेट में एक टॉपिक पढ़ते हैं घड़सीसर, तो उसमें वहाँ क्या बोलते हैं, जैसलमेर में वहाँ पानी के बचाव करने के लोग जोहर और बावड़ी बनाते थे। तो जल के पुराने स्रोत के बारे में भी बच्चे को बताएंगे, पानी का उपयोग कैसे करते हैं, पानी का बचाव कैसे करेंगे, पानी को पानी की गंदगी होने से कौन कौन से बीमारी होती है, मलेरिया, ये सब हैजा, ये सारे तो ये सारे चीज़ बच्चे को हम पानी थीम के अंतर्गत बच्चे को हम समझाते हैं। तो उससे बच्चा ज़्यादा समझ जाता है कि उसके आसपास के पड़ोस चीज़ से समझाते हैं तो बच्चे बेहतर समझ पाता है। अगला है आवास। तो आवास थीम के अंतर्गत अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के घर होते हैं। हमारे यहाँ घर कैसे होते हैं, घर कैसे बनाया जाता है, हर राज्य में उसके मौसम के अनुकूल अलग अलग चेंज होते हैं घर। तो ये सारे चीज़ आवास के अंतर्गत बनाए जाते हैं घर। तो ये सारे हम थीम आवास थीम के अंतर्गत बच्चे को जानकारी देते हैं। अगला है यात्रा। यात्रा के थीम के अंतर्गत हम बच्चे ये समझते हैं कि यात्रा के साधन कौन कौन है, यात्रा में कौन से संसाधन लगते हैं। तो ये सारे चीज़ हम यात्रा के अंतर्गत बच्चे को, जैसे ये क्या बोलते हैं बिछेंद्री पार जो ये पर्वतारोही की थी, तो ये सारे यात्रा बच्चे को इस सब कहानी के बारे में बच्चे को दिया। सुनीता विलियम्स, ये सारे कहानी यात्रा थीम के अंतर्गत बच्चे के पाठ्य पुस्तक में इंक्लूड किया गया। अगला है
हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये थीम सारे थीम के से जुड़े हैं, क्योंकि इस थीम को से ये सारे थीम के अंतर्गत ये थीम एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम नया आविष्कार करते हैं तो ये सारे चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये थीम हमारे लिए इस थीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैसे तकनीकी प्रक्रिया प्रयोग आदि चर्चा ये सारे चीज़ हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इस थीम के अंतर्गत आया। अगला थीम उप थीम के बारे में जानते तो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आपसी संबंध तो होगा ही। परिवार जैसे परिवार है तो आपसी संबंध तो रखना ही चाहिए। बच्चे को हम समझाएंगे कि परिवार में हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, अच्छा संबंध बना के। दूसरा तो परिवार में काम और खेल भी काम परिवार जब ये परिवार है तो काम होगा ही। बच्चे खेलते हैं तो ये सारे चीज़ हम काम और खेल। जानवर तो परिवार है तो जानवर कैसे अलग अलग जगह अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, तो ये सारे चीज़ जानवर की क्या क्या जानवर और पौधे की क्या क्या विशेषता है और जानवर और पौधे से हमें क्या क्या उपयोगी सामान प्राप्त होती है। तो ये सारे चीज़ हम बच्चे को अगर थीम और उप थीम के माध्यम से समझाते हैं उसके आस पड़ोस के चीज़ों से तो बच्चे में बेहतर समझ आती है। तो दोस्तों अगर आज हम इस वीडियो में थीम और उप थीम के बारे में पढ़े और एक इम्पोर्टेंट बात हम इसमें ये कह देते हैं कि थीम सारे थीम एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी थीम एक दूसरे से अंतर संबंधित है। और हर थीम की शुरुआत बच्चे के सवाल से होती है। उसके घर के जो सवाल है उसके पहली सवाल जो होती है तो बच्चे की सवालों से थीम की शुरुआत होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।